प्रिय छात्रों, यह जो प्रश्न है आपका, ये दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। देखो कैसे सरल प्रश्न है। चित्र में दिखाए गए सर्किट चित्र में 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट है। निम्नलिखित 2 स्तंभों का मिलान करें। चित्र आपके सामने है। देखिए यहाँ पर अब क्या होता है, बाद में एडिट करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है मेरे बच्चों। देखो, जो पैसों से इस परीक्षा की तैयारी करेगा उसको चाहिए 5-6 लाख रुपए, ठीक है, जबकि कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप किसी टीचर पे पढ़ लेते, उस बेचारे टीचर को 2-4 हज़ार रुपये दे देते, वो आपको पूरा सिलेबस करवा देता बेचारा, उसकी जो मेहनत है वो निकल आती। क्या करें बताओ, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है। एक वीडियो हम बनाते उस पर हमें 2-4 रुपये मिलते हैं बस, कभी 8 रुपये तक मिल जाते। सोचो इतनी मेहनत होती है। असली कारण तो ये है, माने 8 लाख की चीज़ आपको मिलने वाली थी और आपने 80 रुपये तक भी खर्च करने को आप तैयार नहीं हुए थे। अगर मेंबरशिप भी हमारी ले लेते आप, कुछ लोग जैसे हमारा खर्चा निकल आता है तो सबका सिलेक्शन होता है जिसने मेंबरशिप ली है। हालांकि अभी कोशिश तो की है, अगर सिलेबस के हिसाब से आता तो अपना पूरा फंस जाएगा, सिलेबस के हिसाब से आता तो देखिए कोशिश करें, या अपन पहले यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। यहाँ इन्होंने 8 ओम यहाँ पर दिया हुआ है, फिर इन्होंने 2 प्रतिरोध जोड़े हैं, 2 प्रतिरोध जोड़े हैं 12 और 4 के, ये 12 और 4 के। फिर इन्होंने 2 प्रतिरोध जोड़े। देखो अब ये टाइम बर्बाद हो रहा है हमारा, आप मत सोचें कि आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि ये तो आपके पेपर में छप के आएगा, तो बनाने नहीं पड़ेगा आपको। तो 3 और 6, 3 और 6, इस तरीके से इन्होंने आपको ये प्रश्न दिया है। और वो कह रहा है आपसे कि 3 ओम प्रतिरोध, ये आपका जो 3 ओम प्रतिरोध है मेरे बच्चों, इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट है। आपके सामने एक सारणी सी दी है, और वैसे तो एक कठिन है, लेकिन इसका आंसर जो मेरे बच्चों मात्र 1 मिनट में आ जाएगा। वैसे तो हम कहते हैं 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका हम 1 मिनट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका मन नहीं माने, आप इसको फिर पूरा ही इसको आप सॉल्व करते रहें तो आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको हकीकत में करना क्या था, जब आपसे उन्होंने पूछा है विभवांतर पूछा है भी, ओम के नियम पे हमेशा वो आता है सवाल, तो V बराबर आई आर आपको रटा होना चाहिए, उंगलियों पे याद होना चाहिए। यहाँ से यदि हम I निकालें तो V बटे R, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब वोल्ट पूछा है आपसे, 3 ओम पे विभवांतर अब वो आपसे निकलवा रहा है, ठीक है। अब विभवांतर निकालने के लिए मेरे बच्चों R तो पता है, 3 ओम, ये क्या प्रतिरोधी तो है आपके। अब I पता नहीं है, तो I बराबर V बटे R अपन देख लेते हैं, I बराबर V बटे R। तो V उन्होंने आपको दिया कितना, 10 वोल्ट बटे R। अब यहाँ पर समझो, अब आप कहोगे सर कौन सी R, यह है R या यह है R, तो बिल्कुल आपके मन में दिमाग सही है। कभी भी ऐसा मेरे बच्चों सवाल मिले आपको तो इसको सॉल्व कर लिया करो। कैसे, 12 चौके 48, 12 चौके 48, तो यहाँ देख लेते हैं, 12 चौके 48 और 12 4 16, 16 तिया 48, माने इसका जो मान है वो आपका 3 आएगा। 6 तिया 18 और 6 3 9, माने क्या किया जाता है, इनका आपस में गुणा किया जाता है, बटे में इनका जोड़ लिखा जाता है, 9 दूनी 18। आप चाहो तो इसको दोबारा से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, 8 ओम का तो यही इसमें, ये 3 अपना इसका आंसर निकला और ये आपका 2 का निकला। उसने आपको बोल दिया मेरे बच्चों कि यहाँ 10 वोल्ट का एक विभवांतर है, किसमें, 2 ओम पे है, ठीक है। देखो अब यहाँ बात कर रहे थे R, तो इसका मान 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, प्रश्न में 3 पे पूछा है।
तो 3 है इसमें। इस पूरे का मान कितना आया मेरे बच्चों? 2 आया। तो यहाँ अपन ने 10 वोल्ट का विभवांतर यहाँ माना होगा। तो 2 वोल्ट 2। अब क्या बात है मेरे बच्चों, समांतर में विभव समान रहता है। ये हम आपको बता चुके हैं एक ट्रिक से। हमने कहा यदि आप हमारी वीडियो देखते तो सब कुछ संभव था। माने समानांतर मेरे बच्चों विभव समान रहता है। तो अब जो 10 वोल्ट है, टोटल का 10 वोल्ट आया, तो मेरे बच्चों 3 का भी 10 वोल्ट आएगा और 6 का भी 10 वोल्ट आएगा, क्योंकि समांतर में विभव आपका समान रहता है। तो अब यहाँ आपको बटे में क्या करना है? 2 करना है, क्योंकि टोटल का मान 2 आया। 2 का इसमें भाग दे देंगे तो बराबर क्या आएगा मेरे बच्चों? आपका आएगा 5। तो आई आपका कितना निकला? 5 निकला। आई बराबर माने एम्पियर जो है 5 एम्पियर आपका निकला। अब आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। यहां से अपन शुरुआत करते हैं। वोल्टेज निकालने के लिए सूत्र होता है V बराबर आई आर। आई निकाल लिया अपन ने 5, ठीक है। आर निकालना चाहते हैं आप, 8 में निकाल लो, ये आर का मान हो गया। तो 5 8 40। अब यहाँ पर आप जैसे ही प्रश्न में देखते हैं मेरे बच्चों, बड़ी समस्याएं हैं। टैबलेट भी हमारे डिस्चार्ज है, लेकिन आपके लिए परेशान होते रहते हैं, बिना मतलब में कुछ मिलता जुलता है नहीं। आप जैसे ही मेरे बच्चों यहाँ हम बाद में जब प्रश्न लगा देंगे तो तभी आप वीडियो देख रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पहला ऑप्शन देखो आप, तो पहले सारणी में क्या लिखा है? 65 वोल्ट, 40 वोल्ट और ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। माने दूसरे ऑप्शन में मेरे बच्चों, दूसरा ऑप्शन है प्रश्न में, दूसरा है, दूसरे में लिखा है 40। और 40 आपने किसके लिए निकाला? 40 आपने निकाला 8 के लिए। अब यदि हम मेरे बच्चों, अब आपको दिखाने की यहाँ कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाए तो कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ तक अपन ने कुछ नहीं किया था। 1 सेकंड में ये अपना यहाँ तक निकलने वाला था और निकल गया आपका 1 सेकंड में। ये यहाँ सिर्फ दिमाग का अपन को यूज करना है। अपन ने दिमाग का यूज करके ये निकाल लिया V बराबर आई आर से, माने 8 ओम का जो प्रतिरोध है इसका कितना विभवांतर है। 8 में गुणा किया अपन ने 5 का, क्योंकि V बराबर आई आर, आई 5 एम्पियर अपन ने यहाँ से निकाल ली थी। तो 5 गुणित 8, 8 5 40, माने इसका 40 है। अब देखो, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रश्न है। अब ये देखिए यहाँ पे 40 वोल्ट ए लिखा है, 40 वोल्ट ए लिखा है, दूसरे ऑप्शन का 40 है। 40 वोल्ट का विभवांतर किस पे आ रहा है? 8 ओम प्रतिरोध पे आ रहा है, माने दूसरे का सी से मिलान होना चाहिए। देखो, दूसरे का अपन ने सी से मिलान किया उत्तर निकाल कर। अब ऑप्शन में देख लो दूसरे का सी कहाँ मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए, दूसरे पर चलते अपन, दूसरे का सी देखिए, पहले ऑप्शन में है दूसरे का सी। अब बताओ इसको सॉल्व करने की अब क्या आवश्यकता है? जब यही उत्तर आ गया, अपन ने 40 का उत्तर जो है 8 ओम पे निकाला, माने दूसरे का सी से मिलान करना है अपन को। तो दूसरे का सी किसी में, इन 4 ऑप्शन में किसी में है? सिर्फ एक में है, यहाँ है दूसरे का सी। तो अब बताओ इसको सॉल्व करने की अब क्या आवश्यकता है? यही उत्तर आ गया। यदि आप शांत मन से इस सवाल को हल करेंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं। बता चुके हैं थ्योरी में हम कि समांतर में विभव समान रहता है। क्या करना था? देखो, आपको इतना सा करना था, 12 चौके 48 बटे 12 और 4 16, 3 आ गए। 3 अपन ने यहाँ लिख दिया, 8 तो लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। यहाँ पर 6 3 18, 18 और 6 3 9, 9 दूनी 18, ये 2 कर दिया। ठीक है, वो कह रहा है प्रश्न में ही कि 3 ओम पे विभवांतर 10 वोल्ट है, तो 3 ओम इसमें है, तो इसका मान कितना आया था? 2 आया था। 10 वोल्ट का अपन ने विभवांतर यहाँ पे कर दिया। अब पूरा उत्तर निकालने के लिए जो अपन का सूत्र होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई, सबका निकालना है अपन को, V बराबर आई आर। तो अब आई का पता नहीं था अपन को, आई कैसे निकलेगी? तो आई निकाल लिया अपन ने, आई बराबर V बटे आर। वोल्ट 10 वोल्ट बटे 2। अब यहाँ समस्या, अपने पास आर नहीं था, तो 10 वोल्ट तो उनने दिया था, 10 बटे 3 एक कर देते आप,
ये नहीं करना था, इसका जो टोटल मान आएगा वो बटे में करना था, माने टोटल जो प्रतिरोध है उसका अपन भी में भाग देंगे तो आई निकल आएगा आपका। तो अपन ने इस तरीके से इसको हल कर लिया। अब आई जैसे अपन ने ज्ञात कर लिया कि 5 ओम की जो धारा है, 5 एम्पियर की जो धारा है, ठीक है। और अब किसी में आप गुणा कर सकते हैं, आप किसी में, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। इसमें भी 5 एम्पियर है, इसमें भी 5 एम्पियर है, इसमें भी 5 एम्पियर है। 5 का गुणा इसमें कर दो तो इसकी निकल आएगी, 5 का गुणा इसमें कर दो, 5 का गुणा इसमें कर दो। तब इसी से ही उत्तर आ गया 5 अट्ठा 40। दूसरे का सी अपन को मिलान करना था, अब आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके सामने मेरे बच्चों अगला प्रश्न है कि माध्यम का वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक √2 है, माध्यम के लिए क्रांतिक कोण होगा। तो देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, माना एक कांच है आपका, जब प्रकाश किरण मेरे बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, माने प्रकाश किरण ऐसी गई और ऐसी जाके इस तरीके से यहाँ निकली, तो मेरे बच्चों ये जो अभिलंब है आपका, ठीक है, यहाँ आपका जो है मेरे बच्चों कितना कोण बनेगा आपका, ये आपका बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ जो बनेगा वो आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। ये तो आपकी परिभाषा की बात रही। तो माध्यम का वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक √2 है, माध्यम के लिए क्रांतिक कोण होगा। तो इसका सूत्र मेरे बच्चों, और जो म्यू है, म्यू उन्होंने प्रश्न में दिया है √2, ये आपको ध्यान रखना है। म्यू बराबर √2 उन्होंने आपको दिया है। इसका सूत्र होता है म्यू बराबर 1/sin IC। IC क्या है? आपका क्रांतिक कोण है, यही अपन को निकालना है। तो म्यू बराबर क्या है? √2 है, 1/sin IC। अब अपन को क्या करना है, इस IC अपन को निकालना है। तो IC बराबर, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, 1/√2 हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 1/√2, इसका मान जो होता है 45 डिग्री होता है। तो मेरे बच्चों ये अपन को इस तरीके से इसका आंसर जो है अपन को निकालना था। आपका ऑप्शन कौन सा है? सी आपका ऑप्शन है। आपके सामने प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस में एक वस्तु और उसकी वास्तविक छवि के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो मेरे बच्चों इसका जो आपका ऑप्शन है, न्यूनतम दूरी होगी, इसका जो ऑप्शन है आपका सी है। क्या लिखा है सी में? इसकी फोकस दूरी की 4 गुना। तो आपका सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट उत्तर है। अब आपके सामने जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं। आपको लग रहा है कि वो प्रश्न है बहुत कठिन है, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। क्या प्रश्न है आपका कि चित्र में दिखाए गए एक अवतल दर्पण के सामने, किसके सामने? एक आपका है अवतल दर्पण। ये अपन ने यहाँ इसको कर दिया पेंट, वस्तु यहाँ रखेंगे। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है जिसकी फोकस दूरी f है। छवि की सही आकृति का चयन करें। तो देखिए मेरे बच्चों, वस्तु रखी है, वस्तु इस प्रकार से उन्होंने बना रखी है, वस्तु उन्होंने इस प्रकार से बना रखी है, इस प्रकार से उन्होंने वस्तु बना रखी है। दुनिया का सबसे सरल प्रश्न, A, C, B और D। अब आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा उत्तर सही है। अब मेरे सामने जो PDF है उसमें उत्तर ही नहीं दिख रहा है हमको। अब बताएं का आपको, देखो मेरे बच्चों समझो बात, इसमें कुछ नहीं करना था। आप गुणा करना जानते हो। देखो आपने कई बार ऐसा चिन्ह बनाया होगा, इसी तरीके से बनाया होगा, इस तरीके से। तो अपन दोबारा से इस चित्र को बना लेते हैं। ये अपन ने बना लिया अवतल दर्पण, इसके सामने दोबारा से अपन वस्तु रख देंगे ऐसा, माने ए यहाँ थी आपकी, ए अब यहाँ चली गई, ठीक है। फिर अपन ने ऐसा किया था, सी यहाँ से उठ के यहाँ आ गई,
ऐसा ऐसा। अब ए यहाँ पहुँचा तो डी आपका यहाँ पहुँच जाएगा, जब सी यहाँ आया तो बी ऊपर आपका पहुँच जाएगा। तो ए आपका ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो ए आपका उत्तर एकदम सही है। और ऐसा जो है आपके किस ऑप्शन में है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। सभी में डैश लगा हुआ तो लगा दो, क्या दिक्कत है इसमें, ऐसा ऐसा डैश लगा दो। ये किस ऑप्शन में है आपका, डी बी सी ए। तो डी बी सी ए आपका बी ऑप्शन में है। तो आप मेरे बच्चों इसका आंसर क्या है, बी। अब बताओ, ये दुनिया का सबसे सरल प्रश्न नहीं है? तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें।